all of you. My name is Sandeep Chauhan and I am a student of master degree in physical education. So basically हम देखते हैं कि रनिंग मूवमेंट में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, सपोज़ अगर आप नी अप कर रहे हो, नी डाउन कर रहे हो, अगर दूसरा लेग अगर ज़मीन से कांटेक्ट कर रहा है तो उसके साथ में जो रियल लेग है वो किस पोजीशन में होना चाहिए, क्या 4 पोजीशन होती है. मतलब कि हम डिफरेंट वेरिएशंस एक स्प्रिंट के अकॉर्डिंग, बाकी फिर लॉन्ग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक्चुअल में जो रनिंग स्टांस होता है, ठीक है, और वाइल रनिंग जो आपकी बॉडी मूव करती है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, वो आज मैं आपको एक सब्जेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा. सो मंजीत प्लीज़ कम हियर. सपोज मंजीत यू आर 100 मीटर स्प्रिंटर. ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि अगर 100 मीटर स्प्रिंटर की सपोज़ अगर आपको फ्रीक्वेंसी फास्ट करनी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फास्ट करने के साथ ये होगा कि अगर जैसे आपका फ्रंट लेग आ गया, ठीक है, उसके बाद जो रियल लेग की पोजीशन है, सपोज जैसे इंड्योरेंस स्टांस में क्या होता है कि जितनी देर रियल लेग जितना ज़्यादा हवा में रहेगा मतलब आप उतना ही एयर टाइम ज़्यादा होगा, जितना एयर टाइम ज़्यादा होगा आपको क्या करोगे उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं स्प्रिंट की बात करूँ, अगर एयर टाइम ज़्यादा रहेगा तो क्या आप ज़्यादा तेज फ्रिक्वेंसी ला सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, तो इसी को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम 4 पोजीशन मेंटेन करते हैं. अब 4 पोजीशन में शो करता हूँ. सपोज़ अगर हम स्प्रिंटर है और स्प्रिंट के टाइम जो हमारा फ्रंट लेग आगे है, ठीक है, तो हमारा रियल लेग क्या होगा पता है, एक 4 पोजीशन में होगा. मतलब कि सपोज़ वाइल रनिंग करते टाइम ये अगर मेरा फ्रंट लेग कांटेक्ट कर गया ज़मीन से तो तब तक उस टाइम पीरियड में ये जो मेरा रियल लेग होगा वो 4 पोजीशन में आ जाना चाहिए, मतलब इस पोजीशन में आना चाहिए. और अगर मैं इंड्योरेंस की बात करूँ कि मान लो इंड्योरेंस इवेंट है, कोई लंबा इवेंट है, तो उस टाइम पीरियड में क्या करना होता है कि हमें अपने लेग को ज़्यादा स्विंग करना होता है, मतलब ज़्यादा टाइम हवा में रहना होता है. तो ए टाइम के लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज आपका लीडिंग लेग आगे अगर गिरा है ज़मीन पे तो जो आपका रियल लेग होगा 4 पोजीशन की जगह क्या होगा, ज़्यादा एयर में होगा, मतलब ज़्यादा स्विंग होगा. मैं अपने सब्जेक्ट के साथ समझाता हूँ. ठीक है, आइए मंजीत वापस अगेन. अब आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके स्टेप्स खोलना है. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल मूवमेंट करते टाइम ये ध्यान देना कि जब आपका ये लेग कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो ये जो स्विंग करेगा ना ये लंबा स्विंग करना चाहिए. ठीक है, आ जाओ यहीं से स्टार्ट करना. ठीक है, ओनली आपको 5 और 6 स्टेप्स लेना है, ईजी लेना है. ठीक है, रेडी. अब एक्चुअली में देख रहे हो आप मिस्टेक्स क्या हो रही है कि दोनों फीट जो है साथ में ज़मीन के कांटेक्ट कर रहे हैं. एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज जैसे मैं अगर रनिंग कर रहा हूँ तो अगर मैं फास्ट रनिंग कर रहा हूँ तो इतना तो स्विंग होना ही चाहिए. जितना एयर टाइम हो, जितनी ज़्यादा एयर टाइम चाहिएगी तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो रियल लेग है वो स्विंग देना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप स्प्रिंटर हो तब कोई इशू नहीं. अगर आप फास्ट कर रहे हो तो 4 पोजीशन मेंटेन करनी होगी, बस इतना करना है. मजीद एक बार ट्राई करो आप. रेडी, ठीक है. अब बस एक छोटी सी मिस्टेक्स मंजित कर रहे हैं, जो हैंड स्विंग है अगर वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो उनका प्रॉपर जो है एक रनिंग मूवमेंट आ जाएगा. मजीद एक बार लास्ट आपको अब आपके हैंड भी कोऑर्डिनेट करना है. ठीक है, हैंड स्विंग बिकॉज एयर रेजिस्टेंस भी कम करना है आपको. रेडी, नाउ इट्स लुक लाइक अ परफेक्ट रनिंग मोशन. ओके, सो आज का मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर हम रनिंग स्टाइल की बात करें तो एक स्प्रिंटर के अकॉर्डिंग अलग रनिंग स्टाइल होगा, उसमें 4 पोजीशन को मेंटेन करोगे ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फास्ट हो पाए. व्हेन अदर साइड अगर हम बात करें कि अगर इंड्योरेंस रिलेटेड कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर कोई भी रनिंग मूवमेंट कर रहे हो तो दैट टाइम क्या होगा कि आपको एयर टाइम को इंक्रीज़ करना होगा ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी कम रहे और आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो. सो मेरा आज का टॉपिक यही था. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ लाइक और सपोर्ट ज़रूर करना.